हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यालय। ऑनलाइन विद्यालय में गाइस हम द हिंदू का एनालाइज करेंगे, क्योंकि द हिंदू जो है वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें वो क्रक्स होता है जो हमारे एग्ज़ाम में बैंकिंग और एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। चाहे यूपीएससी की बात भी करें तो द हिंदू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर फॉर हमारे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो द हिंदू एनालिसिस से हम अब सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे डेली बेसिस पर। ये करंट अफेयर्स हम देखेंगे और मेरी कोशिश रही है कि जो ये करंट अफेयर्स हैं, जो भी न्यूज़ हैं, इसको मैं बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि आपको न्यूज़ का जो क्रक्स है वो याद रह सके कि एक्चुअली ये न्यूज़ थी क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली न्यूज़ है वो है इंडिया एंड चाइना एग्री ऑन 5 पॉइंट एक्शन प्लान। इंडिया और चाइना जो है वो उन्होंने 5 पॉइंट एक्शन प्लान पे जो है वो एग्री कर चुके हैं। क्या है ये 5 पॉइंट एक्शन प्लान और क्यों है ये, इनके बारे में हम जानते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में गाइस बताया था कि इंडिया और चाइना के बीच में एक्चुअली ये टेंशन का माहौल क्रिएट क्यों हुआ है। मैं वही ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि इंडिया और चाइना जो है वो हमारा हिमालय बॉर्डर से लद्दाख का जो रीजन है, वहाँ पर एक लेक है पोंगसो लेक। उस पेंगसो लेक पर जो एक पॉइंट्स बने हुए हैं, 8 पॉइंट्स है, वो 8 पॉइंट्स को इंडियन ओरिजिन ने 8 फिंगर्स का नाम दिया है। उन 8 फिंगर्स में इंडिया का कहना है कि 1 to 8 फिंगर्स जो है वो इंडिया का रीजन है। उसके बाद का जो एरिया है वो चाइना का है, और 8 फिंगर से हमारा एक लाइन शुरू होती है जिसका नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी एलएसी। वहीं इसकी विपरीत दिशा में जो चाइना है उसका कहना है कि जो 1 to 4 फिंगर है वहाँ तक इंडिया है, और 4th फिंगर से एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 का जो एरिया है यही विवाद का कारण बना हुआ है, कि यहाँ पर इन दोनों ही देशों के बीच में गहमा गहमी बनी हुई है। पिछले न्यूज़ में हमने ये भी देखा कि एक दूसरे को प्रोवोक करना, हवाई फायर करना, यही सारे माहौल को लेकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाइना के वांग यी, इन दोनों के बीच में बैठक हुई और कुछ समझौते हुए। उस समझौते का नाम दिया गया 5 पॉइंट एक्शन प्लान। ये 5 पॉइंट एक्शन प्लान जो बनाए गए हैं वो ये हैं कि कोई भी डिफरेंसेस अलाउ नहीं होगा डिस्प्यूट्स के लिए। डिसएंगेज हो जाना है तुरंत, क्योंकि वहाँ पे टेंशन क्रिएट नहीं करनी है। दोनों ही देश जो हैं वो प्रोटोकॉल का फॉलो करेंगे, एक्सकेलेटरी एक्शन को अवॉइड करेंगे, और जो डायलॉग है दोनों रिप्रेजेंटेटिव के बीच में ये कंटिन्यू रहेगा। इसी न्यूज़ के साथ आगे बढ़ते हैं कि जो ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो सीडीएस विपिन रावत से मिले और ये 3 सर्विसेज चीफ से बैठ के उन्होंने बातचीत की। और इन्हीं के अंडर में एक मीटिंग हेल्ड हुई, जहाँ जिसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर और चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, इन दोनों ने ये जो 5 पॉइंट एग्रीमेंट है, इन्होंने एग्रीमेंट इसमें पहुंचा और इन्होंने इस पर वार्ता की और इस पर सहमति जताई। पॉइंट इसमें नोट करने के लिए बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वांग ही। अगर मैं बात करूं हमारे 3 सर्विसेज चीफ की, तो जो हमारे आर्मी स्टाफ हैं वो हैं जनरल मनोज कुमार मुकुंद नरवने, और चीफ नेवल स्टाफ हैं करमबीर सिंह, और चीफ एयर स्टाफ हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने ही चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी जम्मू एंड कश्मीर से, कि हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के मनोज सिन्हा जी। पहले मैं आपको इससे पहले बता दूं कि हाल ही में जो हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ये हमारी दो जो यूनियन टेरिटरी बनी है हमारे देश में, और इसी में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो है मनोज सिन्हा। जो ये यूनियन टेरिटरी बनी है, इसमें ये भी याद दिला दूँ कि 370 जो एक्ट था उसके उसको हटा दिया गया, और तब ये लद्दाख और हमारे जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के जम्मू कश्मीर के, वो हैं मनोज सिन्हा। और मनोज सिन्हा जी ने ही एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेटेड ग्रीवियंसेस रेडरेस एंड मॉनिटरी सिस्टम। ये जो पोर्टल है ये ग्रीवियंसेस के लिए लॉन्च किया गया है, यानी शिकायत के लिए लॉन्च किया गया है। वहाँ के जितने भी लोग हैं वो इस पर अपने ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी सारी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने कहा कि कमिटेड टू अंडरटेक ऑल द रेडिकल रिफॉर्म्स टू पुट इन प्लेस पीपल कंसिड गुड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, और पीपल लोगों को गुड गवर्नेंस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। अगर मैं बात करूँ इस पोर्टल की, तो ये पोर्टल स्टार्टिंग में पायलट बेसिस पर 3 एरियाज डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, वो है जम्मू, श्रीनगर और रायसी।
और उसके बाद 2 अक्टूबर से हर जगह लागू हो जाएगा, यानी पूरे जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएगा। जो इसका फीडबैक कंप्लेन जो है ग्रीवियंसेस का, उसका टाइमिंग है मॉर्निंग 9:30 AM टू इवनिंग 5:30 PM, और संडे को जो होगा इसका ऑफ होगा। हमारे सिन्हा जी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने के लिए, वो ये है कि एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है बैक टू विलेज कैंपेन। बैक टू विलेज कैंपेन के अंदर जो हमारे सोल्जर्स हैं वो हर घर में विजिट करेंगे, एड्रेस करेंगे, और वहाँ जाकर उनकी ग्रीवियंसेस को सुनेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें ये कही है कि देयर विल बी अ मिनट बाय मिनट स्टेटस अपडेट ऑफ द ग्रीवियंसेस ऑन द पोर्टल। इफ एनी laxity is found we can talk to the concerned elder of the district and the concerned officer। यानी कि कोई भी लैक्सिटी हुई, पहले तो आपको मिनट टू मिनट अपडेट मिलेगा इस पोर्टल का, और कोई भी लैक्सिटी यानी कोई भी ढीलपन दिखाई गई तो तुरंत जो है वो हमारे एल्डर जो है डिस्ट्रिक्ट के एल्डर से कंसर्न किया जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं और डिप्यूटी कमिश्नर हैं वो एक प्राइमरी नोड होंगे और बहुत ही बारीकी से इस जो पोर्टल को अपने अंडर में लेकर इसका बहुत ख्याल रखेंगे कि कैसे कैसे शिकायतकर्ताओं की शिकायतों पर उनको जोर देना चाहिए और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को बहुत ट्रस्ट वर्दी बनाने के लिए, कि हाँ कि आप इसी देश में हो और हम आपके साथ हैं, आप अपने आप को अलग ना समझें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मनोज सिन्हा जी ने ये पोर्टल के द्वारा एक मैसेज दिया है। बात करें अगर हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की, तो नेक्स्ट न्यूज़ है अदानी ग्रुप की। हाल ही में हमने जाना है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने बिडिंग कराई थी, और इस बिडिंग में अदानी ग्रुप जो हैं वो अवार्ड किए गए हैं कि इनको हमारी कंट्री के 3 एयरपोर्ट दिए जाएंगे जिसको ये मैनेज करेंगे 50 ईयर्स तक। ये 3 एयरपोर्ट्स जो हैं वो हैं जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम का जो एयरपोर्ट है 50 ईयर्स तक अदानी ग्रुप मैनेज करेंगे, और अदानी ग्रुप ही इसको संभालेंगे। अगर बात करें हम अदानी ग्रुप की, तो अदानी ग्रुप के जो सीईओ हैं वो है करण अदानी। हेडक्वार्टर इसका अहमदाबाद गुजरात में है, और जो फाउंडर हैं उसके गौतम अदानी। 1988 में फाउंड किया था उन्होंने अदानी ग्रुप को। तिरुवनंतपुरम की बात की है तो केरला की बात कर लेते हैं कि केरला के जो सीएम हैं वो है पिनरई विजयन। आपको याद रखना है स्टेट के जो सीएम से, अगर न्यूज़ के थ्रू ही जो है बहुत अच्छे से याद हो जाता है, तो आपको इधर उधर रटने की जरूरत नहीं है, न्यूज़ पढ़ते रहिए, आपको रेगुलर बेसिस पर ये याद होता रहेगा। ये मेंबर है कम्युनिस्ट पार्टी के। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है वो है हमारी पीएम मोदी जी की तरफ से, कि उन्होंने एक अनवील किया है एक प्रोजेक्ट बिहार को देने के लिए, जिसमें वो बिहार को ग्रांट कर रहे हैं 16,000 करोड़। ये क्यों है, इस एम क्या है इस प्रोजेक्ट का, वो पहले जानते हैं कि एम है इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ईज ऑफ लिविंग फॉर द पीपल ऑफ बिहार। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना और लिविंग ईज करना हमारे बिहार के लोगों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, और आपको ये प्रोजेक्ट याद रखना है क्योंकि एग्जाम में प्रोजेक्ट भी पूछ लेता है कि कौन सा प्रोजेक्ट था वो। इनॉग्रेशन हुआ है कुछ और इनॉग्रेशन रिलेटेड हुए हैं, जैसे कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट, वाटर सप्लाई स्कीम्स, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, रेलवे ब्रिजेस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे एंड ब्रिजेस। पीएम मोदी ने एक लॉन्च किया है दुर्गापुर बंका में PHDPL प्रोजेक्ट, और लिक्विड LPG प्लांट डाला है सगौली में। ये सारे पॉइंट जो क्रक्स हैं आपको याद रखने हैं कि ये उन्होंने किया ही किया है। अगर मैं 2015 की बात करूं तो मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का जो है पैकेज अनाउंस किया था उस टाइम पर भी। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको याद रखिए। बीजेपी कह रही है कि द बीजेपी इज होपिंग दिस प्रोजेक्ट विल reinforce द मेन कैंपेन मैसेज ऑफ पार्टी फॉर द इन्वेस्टमेंट मेड इन द स्टेट बाय द यूनियन गवर्नमेंट हेडेड बाय मिस्टर मोदी। बिल्कुल, कि हमारा जो ये रीइंफोर्स किया गया है कैंपेन, ये मैसेज देता है कि ये इन्वेस्टमेंट मेड किया गया है स्टेट के लिए, कि स्टेट समझे कि हाँ बिल्कुल सेंट्रल जो है आपके लिए एक प्रोजेक्ट एम कर रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल रिलीज 6195 करोड़ ग्रांट टू 14 स्टेट्स। सेंट्रल ने पोस्ट एवोल्यूशन रेवेन्यू डिफिसिट से ग्रांट किया है 6195 करोड़। क्यों होता है ये, क्यों ग्रांट किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम। कि जो फाइनेंस कमीशन है ये प्रोवाइड करता है, कोई भी क्राइसिस होता है जब, और जो स्टेट का रिवेन्यू लॉस होता है, तो ये हमको ग्रांट करना होता है। ये ग्रांट होता है, ये ग्रांट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, निर्मला सीतारमन द्वारा जो ये ग्रांट किया गया है। और जो एक कमीशन बैठती है जिसको हम फाइनेंस कमीशन का नाम देते हैं। जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन थी वो हमारी 22 नवंबर 1951 में बैठी थी।
इसके बाद जो हमारी चल रही है वो 15th कमीशन चल रही है, जो 2017 में चली थी। जीएसटी जो आया था आपका, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसके अगेंस्ट जो चली थी, जो भी रिवेन्यू इंकर्ड हुए, लॉस इंकर्ड हुए थे स्टेट के, उस पे ये कमीशन बैठी थी। अगर मैं 15th चेयरमैन की बात करूँ हमारे फाइनेंस कमीशन के, तो वो कौन है? एनके सिंह। और हमारे फर्स्ट चेयरमैन की बात कर दूं तो केसी ने हो गई। ये पॉइंट्स आप याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है गुजरात की, कि गुजरात इमर्ज बेस्ट फॉर स्टार्टअप अगेंस्ट डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। उसने एक स्टार्टअप सेट किया था, जिसमें गुजरात जो है इकोसिस्टम के स्टार्टअप पे अवॉर्डेड है, वो पहले स्थान पर आया है। जो फॉर्मर हैं इस स्टार्टअप के, वो हैं हम आपके पीयूष गोयल जी, इंडस्ट्रियल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये इसमें 22 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था और 3 यूनियन टेरिटरीज थी, जिसमें गुजरात जो है वो हमारा नंबर 1 पर आया है। नेक्स्ट है आईपी श्रिंक। आईपी श्रिंक 1.4% इन जुलाई में आईपी को श्रिंक देखा गया है, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को श्रिंक होते हुए देखा गया है 10.4%। बिल्कुल जायज़ भी है। कोरोना का जो ये काल चल रहा है, इसमें बहुत ही स्लो ग्रोथ है, हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं बहुत स्लो ग्रोथ कर रहे हैं। और ग्रोथ है भी कि नहीं है, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि हमारा जीडीपी कितना है। हमारा जीडीपी जो है वो है 6.8% करंट का। पिछले साल यानी 2019 में जो हमारा जीडीपी था वो तो 5.6%, और 2018 में जो हमारा जीडीपी था वो था 7.4%। अगर मैं देखूँ कि कौन कौन से एरियाज़ बहुत अफेक्टेड हैं, तो कुछ एरियाज़ हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वो है आपका कॉन्ट्रैक्शन ओवर 30%। 30% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ऑटो सेक्टर पर, पेपर सेक्टर पे, बेवरेजी सेक्टर पे। टेक्सटाइल जो है वो डिक्लाइन हुआ है -14.8% से। गारमेंट सेक्टर डिक्लाइन हुआ है 28.7% से। और पॉजिटिव टेरिटरी ग्रोथ कहाँ देखी गई है? तो देखी गई है टैबाको सेक्टर में, कि वो अपलिफ्ट हुआ है 6.1%, और फार्मास्यूटिकल्स जो है वो हमारा अपलिफ्ट हुआ है 21%। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए कि कैसे कैसे इम्प्लीमेंट हुआ और कैसे कैसे जो ये अप्स एंड डाउन्स आए हैं, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सेबी की तरफ से, कि सेबी ने 8 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया है कि वो अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको रिफर्बिश कर सकें। और ये रिफर्बिश करने का जो कारण है वो ये है कि वो प्लान कर रही है कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ओवर नेटवर्क एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, उस पर ये कंट्रोल कर सके। तो इसमें जो 8 कंपनीज हैं वो हैं आपकी भारती एयरटेल, विप्रो, टाटा कम्युनिकेशंस, हॉलेट पैकर्ड्स एंटरप्राइजेस इंडिया, आईबीएम इंडिया, एंटिटी इंडिया, ऑरेंज बिजनेस सर्विसेज एंड इंडिया टेक्नोलॉजी एंड सिफी टेक्नोलॉजीज। ये आपको ध्यान रखनी है कंपनीज, क्योंकि कंपनीज के नाम भी पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, कि किसको किसको शॉर्टलिस्ट किया गया और किस लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। तो शॉर्टलिस्ट किया गया है कि वो अपने आईपी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें। जो चेयरमैन है सेबी के वो है अजय त्यागी, और जो हेडक्वार्टर है सेबी का वो है मुंबई के अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी आरबीआई की, कि हमारी आरबीआई ने एक जनरल मैनेजर यानी सीसीओ को अपॉइंट करने का फैसला लिया है, कि हमारे बैंक में एक सीसीओ होंगे। सीसीओ क्या काम करेंगे इसके बारे में पहले हम जानते हैं, और कितने दिनों के लिए होंगे ये भी जानते हैं। द सीसीओ शुड बी अपॉइंटेड फॉर मिनिमम फिक्स्ड पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यानी मिनिमम जो पीरियड है वो 3 ईयर्स में के लिए वो फिक्स्ड होंगे। और ये सीईओ के 2 लेवल से ज़्यादा कम नहीं होंगे, यानी नॉट बिलो 2 लेवल से ज़्यादा कम नहीं होंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज अ नोटिस ऑफ कॉम्प्लियंस फंक्शन इन बैंक एंड द रोल ऑफ चीफ कॉम्प्लियंस ऑफिसर, यानी सीसीओ। सीसीओ के क्या क्या फंक्शंस होंगे? वैसे तो उनके बहुत सारे फंक्शंस हैं, कुछ फंक्शंस हम डिस्कस करते हैं यहाँ, जिससे कि हमें ओवरऑल समझ आ जाए कि सीसीओ का काम क्या होगा। रिस्क ऑफ लीगल और रेगुलेटरी सेक्शंस, यानी जितने भी रिस्क फैक्टर की बात करें, बैंक में जो भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसको सीसीओ हैंडल करेंगे। जो फाइनेंस लॉसेस होते हैं, प्रोमिनेंस ऑफ बैंक्स जो सफ़र करते हैं लॉस, उसको भी हैंडल हमारे सीसीओ करेंगे। कुछ भी इम्प्लीमेंट कराना, एडजस्ट कराना जो हमारे फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पास किया होगा, वो हमारे सीसीओ करेंगे, यानी उसको इम्प्लीमेंट सीसीओ करेंगे। बैंक कॉम्प्लियंस ऑफिसर जो होंगे वो अकाउंटेबल होंगे कंडक्ट करने के ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शंस, ये हमारे सीसीओ के अंडर यानी जनरल मैनेजर के अंदर ही होगा। दे ऑल्सो कैरी आउट रिसर्च टू स्टे अब्रीस्ट फॉर पीपल इंटरेस्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, इन सबको हैंडल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ की बात करूं या फिर पब्लिक इंटरेस्ट की बात करूं, तो इन सबको जो हैंडल करेंगे वो हमारे सीसीओ करेंगे।
जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं, और जो हेडक्वार्टर है आरबीआई का वो है मुंबई के अंदर। बहुत इजीली और बहुत करक्सली इस पॉइंट को आप याद रखो कि ये क्या क्या कह रहा है, क्योंकि इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है आपको जानने के लिए। बहुत कट टू कट बात है, और यही जो है हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा चीज़ें याद रखने के लिए, ये पॉइंट्स आपको याद रखने के लिए हेल्प करेगा, और डेली बेसिस पर ऐसे ही हम सारे करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे और देखते रहेंगे कि हमारी डेली न्यूज़ क्या क्या है। थैंक यू।